अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी काम शुरू करें, ज़िंदगी का कोई भी काम हो, कोई भी कारोबार हो और आपको उसमें रिज़ल्ट्स आपके ही मुताबिक मिले, एज़ एक्सपेक्टेड मिले या ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी फीडबैक दें। So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग के बारे में कि हम कोई भी काम प्लान करके किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, या हम किसी भी अपनी ज़िंदगी के या डिपार्टमेंट के किसी भी काम में कोई भी चीज़ प्लान करके मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करें या एक्सपेक्टेड आउटकम्स अचीव करें, तो हम उसके लिए प्लान करेंगे। प्लान करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि प्लानिंग ज़रूरी क्यों है। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सा रास्ता हो, कौन सा रूट हो। बाय एयर जाएं, बाय रोड जाएं, बस पे जाएं, रिक्शे पे जाएं, पैदल जाएं, उस शहर का मौसम कैसा है, वहाँ के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, कितने दिन हम रहेंगे और कहाँ पे रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही सोचेंगे। अब ये चीज़ें सुनने में और थियोरेटिकली तो बहुत अच्छी लग रही हैं, सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है हमें, और लेकिन प्रैक्टिकली ये वाली चीज़ बहुत ही कम पाई जाती है। हमारे यहाँ स्पेशली ये भी कोई प्रैक्टिस नहीं है। हम करते क्या है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम आश्रय के ऊपर चले जाते हैं, प्रेडिक्शन के ऊपर चले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई जा रहे हैं, टिकट मिली ठीक, नहीं तो हम कोई जुगाड़ लगा लेंगे, नहीं मिली तो हम किसी से लिफ्ट ले लेंगे या कोई ना कोई चक्कर करके हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस को हिट एंड ट्रायल का एक मेथड है, हिट एंड ट्रायल कहा जाता है। इसमें कोई प्लानिंग व्लानिंग कुछ भी नहीं होती। इसमें हमारी इंट्यूशन होती है, हमारी गट फीलिंग्स होती है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा आश्रय पे। इसमें 50% चांसेस ये होते हैं कि हमारा वो काम हो जाए, 50% चांसेस होते हैं कि हम फेल्योर की तरफ जाएं। इस मेथड में कभी भी हम 100% अचीव नहीं कर पाते। इसमें हमेशा हम 50-50 पे ही रहते हैं। 50% पास, 50% फेलियर का चांसेस होते हैं। इसके बाद एक दूसरी प्रैक्टिस आती है जो हमारी कम्युनिटी में आम खास पाई जाती है। वो ये है कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, और एक्सपर्ट ओपिनियन जिससे हम लेते हैं वो कोई उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता। बाज़ औक़ात वो हमारे पीर साहब होते हैं जिससे हम जाके सलाह मशवरा लेते हैं कि हम कोई भी कारोबार शुरू करें तो किस तरह करें, या कौन सा कारोबार शुरू करें, या हम पढ़ने जा रहे हैं तो क्या पढ़ें, भैंस हमारी बच्चा देगी नहीं देगी, बच्चा होगा नहीं होगा। तो हम ये वाली सलाह फिर हम पीर साहब से पूछते हैं। ये चीज़ आम औक़ात हमारे यहाँ अंदर चल रही है। अब पीर साहब को उसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती। पीर साहब के पास कोई सच कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं होती उस चीज़ की कि वो आपको कोई ओपिनियन दे, कोई एडवाइस। लेकिन पीर साहब के पास पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। पीर साहब के पास गट फीलिंग्स होती हैं। पीर साहब के पास फिर प्रेडिक्शन आ जाती है। पीर साहब फिर उस अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और गट फीलिंग, प्रेडिक्शन और अपनी इंस्टीट्यूशन के बेस पे वो ये बताते हैं कि जाओ बच्चे ये काम करो या ये काम ना करो, इस तरह करो, इस तरह करो। और इस मेथड में पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो 60% रिजल्ट्स ये होते हैं कि वो काम हमारा हो। 60% हम पासिंग रेशो की तरफ जाते हैं, 40% इसमें चांसेस होते हैं कि हम उसमें फेल हो जाएं। अब ये चीज़ हमारी कम्युनिटी में आम खास क्यों है कि वो जो 60% लोग हैं या जो 60% हम लोग पास हो जाते हैं, हम पीर साहब की एडवोकेसी करना शुरू कर देते हैं। हम किसी को ये नहीं बताते कि भाई ये जो मैंने कारोबार शुरू किया, मुझे इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, चैलेंजेस को मैंने किस तरह, किन सॉल्यूशंस की मदद से मैंने उनको रिजोल्व किया। बट एक बात है, अब जो 40% फिर जो फेलियर वाले लोग होते हैं, वो कभी भी ये चीज़ अपने उस पीर साहब की एक्सपर्टीज़ पे क्वेश्चन नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि भाई जिस तरह हमें बताया गया, जो तरीका हमें सिखाया गया, हो सकता है कि उन्होंने तरीका हमें सही सिखाया और हम उस तरीके पे ना चलें, इस वजह से हमारा काम नहीं हुआ। अब ये दोनों जो मेथड हैं, ये आम मेथड हमारी कम्युनिटी में पाए जाते हैं। ये दोनों मेथड प्रेडिक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, और ये दोनों मेथड एक लेमैन मेथड, ये कोई भी साइंटिफिक बंदा, कोई भी बाशऊर बंदा ये वाला काम नहीं। अब चूंकि हम और आप लेमैन नहीं हैं, और अगर आप में से कोई ये प्रैक्टिस कर रहा है तो इस प्रैक्टिस को तर्क कर दें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई भी काम शुरू करें तो उसमें आपको वो रिजल्ट्स मिले जो आप चाहते हैं कि आपको इन द एंड आपकी जो आउटकम हो वो एज पर डिज़ायर हो, तो आप उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान करें। आप प्लानिंग के साथ, अब हम क्योंकि लेमैन नहीं है, सो व्हाट कैन वी डू, वी विल प्लान कह सकते हैं कि हम तमाम अनसर्टेनिटीज़ को जो फ्यूचर में आने वाली हैं उन सबको लिस्ट डाउन कर, नॉट ओनली लिस्ट डाउन द अनसर्टेनिटीज़, बट हम उनके सामने उनके अल्टरनेटिव या सोल्यूशन भी मेंशन कर दें कि इन केस अगर ये चीज़ हमारी नहीं हुई तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ हो, अगर ये चीज़ भी हमारे पास नहीं है तो ये वाली चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये बंदा नहीं मिलता तो हमारे पास ये बंदा हो, हम इससे
काम लें। अगर हमारा जहाज़ कैंसिल हो जाता है तो जो आम सी बात है, तो हम बस पे जाएँ, हम गाड़ी पे जाएँ, बाय रोड जाएँ। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेग करती है स्पेशली हमारी डेली लाइफ में और हमारे डिपार्टमेंट्स में। कि अगर आप किसी से भी कोई प्लान मांगो कि भाई आप अपना प्लान, वो आपको पूरी एक्सेल की एक प्लान शीट बना के देंगे, लेकिन उसमें 2 कॉलम मिस होंगे, एक रिस्क के और मिटिगेशन के। रिस्क और मिटिगेशन आपको बहुत ही कम मिलेगी। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये चीज़ें मेंशन करते होंगे कि हम अपने प्लान में रिस्क भी रखें कि अगर हमने बाय एयर जाना है और हमारी वो प्लान बाय एयर टिकट कैंसिल हो रही है, अगर हमने बाय एयर जाना है और हमारी वो फ्लाइट कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास बाय रोड का एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम किसी शहर जा रहे हैं और वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमारी प्रेजेंस में वहाँ पे कोई बंदा हो जो हमारी वहाँ पे प्रेजेंस को वो फुलफिल करे। अब अगर हम ये वाला तरीका अपनाएंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो वही होंगे जो आप चाहते होंगे। जापान की एक मिसाल ले लें कि जापान इतना डेवलप क्यों है, जापान इतना तरक्की में क्यों है। जापान में 2011 में एक बहुत ही सीवियर किस्म का अर्थक्वेक आया। आई गेस उनका शहर था कोबे, जिनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया, वो बिल्कुल जीरो पे आ गई। आप इसको नेट पे भी सर्च कीजिएगा 2011 के अर्थक्वेक का जापान में। तो दुनिया हैरान रह गई, पूरी की पूरी दुनिया ने जापान को अप्रोच किया कि हम आपको डोनेशन दें, हम आपको मदद करें, हम आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड करके। जापान ने उनको सीधा सीधा मना कर दिया। दुनिया ये परेशान कि भाई ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका तबाह हो चुका है, जीरो पे आ गए, फिर भी ये जिद पड़े कि नहीं। तो जापान ने पूरी दुनिया को बताया और ये दिखाया कि हम इस चीज के लिए ऑलरेडी हमारी प्लान में थी, क्योंकि वो एरिया हमारा अर्थक्वेक प्रोन था। तो हम इस लेवल के रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक के लिए तैयार थे, लेकिन ये उससे ज्यादा आया तो, और हमने ऑलरेडी प्लान करके रखा था और हमारे पास मिटिगेशन थे, हमारे पास अल्टरनेटिव थे, और उन्होंने वो अल्टरनेटिव सप्लाई करके उस शहर को एकदम बहुत जल्द खड़ा कर दिया और पहले वाली शक्ल से भी अच्छा खड़ा कर दिया। और उन्होंने अपना जो उनका अर्थक्वेक प्रिवेंशन सिस्टम था उसको इतना डेवलप कर दिया कि 10 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी आए तो वो उसको आराम से फेस कर सकते हैं। और उसके लिए भी उन्होंने अपने प्रिवेंशन स्टेप्स, प्रिवेंशन मेजर्स तैयार कर दिए कि इन केस आ जाए हम उसको किस तरह कवर कर सकते हैं। अब मेरी दोस्तों आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी डेली की लाइफ में, स्केड्यूल में, अपने डिपार्टमेंट में आप कोई भी काम करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान करें, तमाम अनसर्टेनिटीज़ को जो फ्यूचर में आएंगी उन सब को लिस्ट डाउन करें, उनके सोल्यूशंस भी लिखें। तो उम्मीद है और यकीनन आपके जो रिजल्ट्स होंगे 99% रिजल्ट्स होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।